हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज स्टडी। आज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कंप्यूटेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानवी देखते क्या दिया। तो सानी का क्वेश्चन दिया है, the income and related particular of Mr. Krug, age 56, for the year end 31st March 2022 are given below। पहले लाइन पे उसका एज दिया हुआ है, एज 56 है। क्या ये सीनियर सिटीजन है? नहीं, सीनियर सिटीजन 60 अबाव होता है और 80 तक होता है। 80 के ऊपर चला गया तो मतलब सुपर सीनियर सिटीजन आ जाएगा। बराबर है कि नहीं? मतलब एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसका एज 56 है और उसका प्रीवियस ईयर में 2022 में कितना इनकम था, क्या क्या इनकम था वो दिया है। पहला दिया उसको सैलरी, मतलब पहला हेडिंग इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में 24,000 पर मंथ उसका सैलरी मिल रहा है। ही वॉज प्रोवाइडेड विथ रेंट फ्री अकोमोडेशन इन हैदराबाद, of which rent was 6,000 per month was paid by his employer। म्हणजे उसके बॉस ने उसको कोई हैदराबाद में एक घर दिया है रेंट फ्री, मतलब भाड़ा भरने की भी जरूरत नहीं है, फ्री में तू रहे उधर। और उसका रेंट कितना भरने का है? 6,000 रुपए। और ये रेंट कौन भर रहा है? उसका बॉस। इसके लिए तो इनकम ही है। हाँ जी, तो ये तो इनकम में चले जाएगा। फिर his wife sick and his wife sick, क्या सेंटेंस है? his wife sick and treatment was taken from private hospital। उसकी बीवी है, बीमार है, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। for which an amount of 17,000 paid toward medical expenses by his employer in December 21। हमारे प्रीवियस ईयर में भर दिया उसने। किसने? उसके बॉस ने। मतलब मेरे लिए तो इनकम है और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भरा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं भरा है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता तो एग्जम्पशंस मिल सकता था, प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब फुल्ली टैक्सेबल है। बात समझ में आया? और इसके बॉस ने भरा, मतलब इनकम ऑफ सैलरी में ही काउंट किया जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद एन अलाउंस ऑफ 13,200 वाज पेड बाय हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब बॉस, टुवर्ड हिज सन्स एजुकेशन। उसका बेटा है, उसके बेटे का एजुकेशन का फीस 13,200 रुपया भरा। किसने? उसके बॉस ने। इनकम है, लेकिन गवर्नमेंट में एजुकेशन अलाउंस का डिडक्शन मिलता है। गवर्नमेंट कहता है आपको छोटा परिवार सुखी परिवार, एक बच्चे का 100 रुपया आपको डिडक्शन मिलेगा, 2 बच्चे का 100 रुपया मतलब 200 रुपया, 2 से 3 हो गया तो तीसरे बच्चे का डिडक्शन नहीं, 2 बच्चे का डिडक्शन हम दे सकते हैं। बट इसको तो एक ही बच्चा है, तो 100 रुपए के हिसाब से 12 महीने का कितना? 1200 रुपए का क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। इनकम है बट डिडक्शन भी मिलेगा। चलिए ठीक है। द एम्प्लॉयर पेड, एम्प्लॉयर मेरे बॉस ने पे किया, डियरनेस अलावेंस पे किया, इनकम है। ब्रैकेट में दिया कंसीडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। चलिए अच्छी बात है। प्रोफेशनल टैक्स मेरे बॉस ने भर दिया है, इनकम भी है और डिडक्शन भी आएगा। सर इनकम क्यों है? क्योंकि मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा प्रोफेशनल टैक्स भरा है, मैंने भरा है क्या? नहीं। अगर मैं भरूंगा तो डिडक्शन है, माइनस होगा, बट मेरे बॉस ने भरा है तो इनकम भी है और बाद में डिडक्शन भी आएगा। क्लियर? वापस कंफ्यूज मत होना, यहां पे दिया है एम्प्लॉयर पेड, तो बॉस ने भरा है, एम्प्लॉय ने भरा है क्या? नहीं। अगर एम्प्लॉय भरता तो खाली डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का डिडक्शन मिलता ना, प्रोफेशन टैक्स का, वो मिलता। बट यहां पे अपने को 2,400 इनकम में भी आएगा और डिडक्शन में भी जाएगा। आगे दिया एंड इनकम टैक्स लायबिलिटी वाज 15,000, और इनकम टैक्स का कुछ लायबिलिटी था वो भी मेरे बॉस ने भर दिया, मतलब मेरे तो इनकम ही हो गया। तो ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, ये भी, और इसमें ये डिडक्शन मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He encashed earned leave to his credit to tune rupees 20,000। earned leave मतलब छुट्टी का पैसा। क्या ये बंदा रिटायर हुआ है? नहीं। मैंने आपको इसके पहले के सेम में बताया था, while in service लीव एनकैशमेंट मिलता है या पेंशन मिलता है या ग्रेचुइटी फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो ये जो 20,000 ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। लीव एनकैशमेंट, ही एनकैश अर्न्ड लीव टू हिज क्रेडिट ट्यून टू रुपीज 20,000। ये मेरे लिए क्या है? फुल्ली टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस। अभी सेट ऑफ वाला एक लेसन किया था। लॉस फ्रॉम, ये तो लॉस है, हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? इनकम। तो लॉस फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस को इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस से ही माइनस कर सकते हैं। मतलब ये कैरी फॉरवर्ड होगा, इनकम में आएगा क्या? नहीं।
मतलब इनकम और सैलरी से माइनस कर सकते क्या इसको? नहीं माइनस कर सकते, क्योंकि लॉस जो है वो स्पेक्युलेटेड बिजनेस के प्रॉफिट से माइनस किया जाता है, तो इधर कुछ भी नहीं आएगा। लॉस फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स शॉर्ट टर्म हो गया, ये 10 मंथ्स बोला है, मतलब ये शॉर्ट टर्म लॉस है ना? तो शॉर्ट टर्म लॉस लॉन्ग टर्म में से माइनस किया जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म इनकम आएगा तो देखते, यस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म दिया हुआ है, मतलब इसमें से हम ये क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझ में आया? एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स अलग से चार्ज होता है। कंप्यूटेशन करते समय इसको अलग से दिखाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में सैलरी के साथ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों। कंप्यूट खत्म हो गया सम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सम। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या, तो इधर हम एसएससी का नाम क्या है? मिस्टर क्रू, बराबर है प्रीवियस ईयर असेट ईयर। यहां पे इनकम पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, पहला कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम सैलरी में। सबसे पहला हम लोग देखेंगे बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी कितना है बंदे का? 24,000 पर मंथ इंटू 12 करेंगे, 2,88,000। उसको डियरनेस अलावेंस भी मिल रहा है जो कि सैलरी का पार्ट होता है, तो डियरनेस अलावेंस डायरेक्टली दिया है 10,000 रुपए, 10,000 ही बोला है ना शायद से, कहां गया? पर मंथ बोला है, तो यहाँ पे डियरनेस अलावेंस पर मंथ दिया है, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 बराबर है, यहाँ पे 1,20,000 आ जाएगा। समझ में आया क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है सानी का, आगे देखते हैं। तो सबसे पहला बेसिक सैलरी हो गया, उसके बाद उसके बॉस ने उसको हैदराबाद में कुछ रहने का घर दिया है, इसे हम लोग कहते हैं परक्यूजिट, रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर कितना रेंट फ्री अकोमोडेशन है? 6,000 रुपए पर मंथ, मतलब 12, कितना मिला? 72,000। अब पॉइंट टू रिमेंबर, अगर आपका बॉस आपको घर रहने देता है, कोई भी मल्टीनेशनल, या तो यू कैन से इन अ सिटी एरिया, हैदराबाद एक सिटी है, बराबर है, तो इसमें आपको गवर्नमेंट ने बोला है अप टू 15% ही रेंट फ्री अलाउड है इनकम, उसके ऊपर अगर आपको ज्यादा मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना है? 72,000 है। अब मैं उसका सैलरी लूंगा, सैलरी कितना है? 2,80,000। हाँ जी, उसका सैलरी है 2,88,000 प्लस 1,20,000 डियरनेस अलावेंस भी है। हाँ जी, तो ये टोटल हो जाएगा 4,08,000। अरे बराबर है, तो 4,08,000 का एट द रेट 15% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 61,200। या जितना मिला है वो, या 15% ऑफ द सैलरी whichever is lower will be considered as your income। मतलब मेरे बॉस ने मुझे कितना पे किया? 72। एज पर गवर्नमेंट रूल मैक्सिमम कितना परसेंट अलाउड है? 15% ऑफ योर सैलरी अलाउड है, तो 15% कितना आ रहा है? 61,200। ये अमाउंट या ये अमाउंट, इन दोनों में जो whichever is lower will be considered। सेठ पब्लिकेशन अगर देखोगे तो उसके अंदर और एक अमाउंट इसके अंदर 10,000 ऐड किया है, और वो 10,000 ऐसा ऐड किया है कि आपको यहाँ पे दिया है लीव एनकैशमेंट, अर्न्ड लीव एनकैशमेंट कुछ दिया हुआ है, इसका 50% भी ऐड हुआ करते हो लोग, बट लीव एनकैशमेंट को हम सैलरी में फॉर्म नहीं करने वाले, इसलिए बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस दो ही चीज ऐड होगा। तो 2 ऐड किया, कितना है? 4,08,000, उसका 15% कैलकुलेट करो, 61,200 आया था। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन 72,000 नहीं लिख के कितना लिखने वाले हो? तो यहाँ पे आएगा 61,200। कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आया क्या? तो 72,000 और 61,200 whichever is lower। 72 कैसे आया था मैंने एक्सप्लेन किया, 61,200 कैसे आया ये एक्सप्लेन किया, whichever is lower ये मेरा आंसर आएगा 61,200। रेंट फ्री अकोमोडेशन पॉइंट क्लियर हो गया। 15% लेना है सिटीज में, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ये सब में 15% आपको लेना है। हाँ, सिटीज नहीं हुआ तो 10% अलाउड है। हाँ, चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, आगे बढ़ेंगे आगे आगे।
वाइफ सिक थी, 17,000 रुपए बॉस ने अपने लिए पे किया, तो मेरे लिए तो इनकम है, फुल्ली टैक्सेबल इनकम है। यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, इसमें कुछ भी डिडक्शन मिलेगा नहीं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ रहे हैं। अलावेंस ऑफ 13,200 फॉर एजुकेशन, सन एजुकेशन, तो एजुकेशन अलावेंस इसे कहता हूं मैं, एजुकेशन अलावेंस। कितना मिल रहा है, 13,200 मिल रहा है, बट मुझे इधर क्या मिलेगा, एग्जाम्पशन लेस, एग्जाम अंडर सेक्शन 10। एक बच्चा है, 100 रुपए के हिसाब से 12 महीने का कितना, 1200 रुपए। अगर 2 बच्चा होता तो 2 into 100 into 12 मंथ्स का डिडक्शन मिल जाता, तो 1200 का डिडक्शन मिल जाएगा, तो 12,000 बचेगा, 13,200 है ना। अरे बात समझा, तो इतना अपने लिए टैक्सेबल है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, आगे भाई अलावेंस हो गया, एम्प्लॉयर पे डियरनेस अलावेंस हमने ले लिया, उसके अलावा प्रोफेशन टैक्स पे किया, इनकम है, इनकम टैक्स पे किया, ये भी इनकम है, तो इनकम तो है, तो इधर ऐड कर देता हूं प्रोफेशन टैक्स, प्रोफेशन टैक्स और इनकम टैक्स लायबिलिटीज बराबर है। प्रोफेशन टैक्स 2,400 रुपए भरा है और इनकम टैक्स 15,000 भरा है, बराबर है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद क्या दे दिया भाई साहब, एनकैश, लीव एनकैशमेंट है भाई, लीव एनकैशमेंट है, तो भाई लीव एनकैशमेंट मैंने ऊपर जगह छोड़ा हो, लीव एनकैशमेंट, कितना लीव एनकैशमेंट, 20,000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, उसके बाद लॉस है, लॉस है, प्रॉफिट, मतलब ये सब सैलरी का पार्ट तो नहीं है, ये अदर सोर्स में चले जाए, मतलब कैपिटल गेन में जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, इसका टोटल लेना है, जिसे हम लोग कहते हैं GTS, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। टोटल ले लो ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी का, कितना है, कितना है, बोलो, क्या बात कर रहे भाई, तुम लोग का टोटल नहीं हो रहा है तुम लोग से। 4 लाख बेटा जाग के कर रही ना बेटा, 3 लाख, 4 लाख, 5, 6, हाँ मेरे को वही लग रहा है 4 लाख के आसपास बराबर है तेरा आंसर। 4,27,600, मैं कलर चेंज कर देता भाई, 4,27,600 बराबर है, किया बराबर, टोटल 4,27,600, अभी भी गलत है, कितना, सानिका जाग ना बेटा जाग, 5,35,000 पक्का ना, भरोसा करो ना, चलिए ठीक है, ये हो गया पहला हेडिंग। अब बढ़ते अपन सेकेंड हेडिंग, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है। अब देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आपके टोटल इनकम में नहीं आता है। पहले तो इधर हम लोग डिडक्शन दे देते हैं इसको, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। दूसरा प्रोफेशन टैक्स का, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलेगा और प्रोफेशन टैक्स 2,400, दोनों माइनस कर दो और बताओ कितना इनकम आ रहा है अभी। NTS 4,82,83 ये मुझे सैलरी तो मिल गया। अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी है, बट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को अलग से सॉल्व करते हैं, आपके GTI के अंदर दिखाते नहीं है। तो इसका मतलब ये NTS को मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूं, GTI। अरे बात समझा। अब GTI के अंदर डिडक्शन मिलेगा लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अभी 6A के अंदर कौन सा डिडक्शन मिलता है, इन्वेस्टमेंट किया उसका डिडक्शन मिलेगा, मेडिकल किया उसका डिडक्शन मिलेगा, एजुकेशन का है तो उसका डिडक्शन मिलेगा, ये सब। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जिसका डिडक्शन आने वाला, मतलब इसका इनकम इतना ही रहेगा।
उसके अलावा हम इसके अंदर डिडक्शन तो कुछ भी नहीं है, डैश ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और वो भी कौन सा, लॉन्ग टर्म। तो देखो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है क्वेश्चन में, देखो जरा, कैपिटल गेन का लॉन्ग टर्म है 10,000, बट एक शॉर्ट टर्म का लॉस भी है ना, तो 10 में से 2 माइनस कर देंगे, सॉरी 8 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 2000 आएगा। बात समझा? हाँ जी। तो अब गवर्नमेंट को मेरा इनकम कितना दिखाऊंगा, जिसे मैं कहता हूं NTI, गवर्नमेंट को कितना इनकम दिखेगा, 4,85,200, गवर्नमेंट को इनकम इतना ही दिखेगा। ये हो गया कंप्यूटेशन खत्म। अब हमको फाइंड करना है टैक्स लायबिलिटी, तो हेडिंग डाल देता हूं मैं यहां पे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। टैक्स लायबिलिटीज में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, पहले तो इसमें से 4,83,200 अलग है और 2000 अलग है, दोनों पे टैक्स का स्लैब अलग अलग होता है ना। लॉन्ग टर्म पे टैक्स अलग चार्ज किया जाता है और नॉर्मल इनकम पे टैक्स अलग चार्ज किया जाता है। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म पे टैक्स अलग चार्ज होता है, उसको स्लैब में काउंट नहीं करते हो, ठीक है क्या, क्लियर? चलिए अब ये 4,83,200 कौन से स्लैब में आएगा, आपके कितने कितने स्लैब है, 1 2 3 4, पहला है 2.5 लाख तक, फिर 2.5 लाख से 5 लाख, फिर 5 लाख से 10 लाख, और 10 लाख एंड अबाव, बराबर है। तो ये कौन से स्लैब में आ रहा है, ये वाले स्लैब में आ रहा है, नहीं, ये तो आपके सेकेंड स्लैब में आएगा ना, 5 लाख के स्लैब में, बराबर, क्लियर है। मतलब इसका इनकम 4,83,200 ये वाले स्लॉट में आ रहा है, इसका मतलब 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख के ऊपर जितना गया उसके ऊपर टैक्स, कितना परसेंट टैक्स, 5%, बराबर। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 4,83,200 में से 2.5 लाख माइनस कर दो, क्योंकि 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख माइनस किया कितना हो गया, 2,33,000, इस पे कितना परसेंट टैक्स, 5%। बात समझा? तो यहाँ पे टैक्स 4,83,200 में 5% के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका 5% कितना रहा बताओ, 11,60, बराबर है। तो 11,660 मेरा टैक्स है। बात समझा, क्लियर है यहां तक? गवर्नमेंट ने कहा था अगर आपका इनकम 3.5 लाख तक जाता है तो हम आपको रिबेट देंगे, कितना रिबेट देंगे, 12,500 का, बराबर। लेकिन अभी तक ये टैक्स नहीं है, प्लस 2,000 जो मेरे पास कैपिटल गेन है इसके ऊपर डायरेक्टली कितना परसेंट चार्ज होगा, 20%। तो 2,000 का 20% कितना, 400 ही आएगा ना, तो ये हो जाएगा 12,060। तो मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना है गवर्नमेंट को भरने का, समझ में आया? बट मुझे इधर रिबेट मिलेगा, मैक्सिमम रिबेट कितना है, 12,500, टैक्स कितना भरने का है, तो पूरा 12,060 का रिबेट मिलेगा। तो टैक्स कितना भरने का है गवर्नमेंट को, क्यों, क्योंकि टैक्स देना था 12,060 का। मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 4,83,000 का 11,600 कैसे कैलकुलेट किया, तो 483 में 2.5 लाख के ऊपर नो टैक्स, इधर 0%, तो 2.5 लाख निकाला, बचा कितना, ये, इसके ऊपर कितना टैक्स चार्ज किया, 5%, तो 5% चार्ज किया। अब सर एजुकेशन सेस वगैरह, एजुकेशन सेस कब होता, जब टैक्स पे करना आता, तो जितना पे करना उसके ऊपर सेस आता है। अब ये मैंने कितना परसेंट कैलकुलेट किया, 5%, ये मैंने किया 12, और इसके बाद एजुकेशन सेस भी ऐड होगा तो 4% ही ऐड होगा ना। तो कैलकुलेटर ले लो, 12,060 का 4% कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, 1000 के आसपास आएगा। और कितना आ रहा है, 120, 130, कितना आ रहा है, 400 रुपए आ रहा है। तो 12,400 मतलब 12,500 तो पूरा डिडक्शन में चले जाएगा, 460 है ना। अरे हाँ, अरे समझा, आप इसका 4% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 400 रुपया, 480 आ रहा है। तो आप ऐड करोगे तो भी आपको टैक्स विल बी निल। समझ में आया?
तो दिस वाज योर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। पहले आप सैलरी देखो, ये बेसिक सैलरी आपने इसके पहले सेमेस्टर में किया है, खाली आपके लिए पॉइंट क्या है, कैपिटल गेन अलग से कैलकुलेट करते हैं, बस ये पॉइंट समझना है। और टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया, कौन से स्लैब में जा रहे हैं उसके हिसाब से टैक्स चार्ज कर दो उसको। क्लियर है? पक्का एक सम लेता हूं, बट नेक्स्ट लेक्चर में एक सम नहीं, इसे ज्यादा सम्स कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना है। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।